हेलो एवरीवन, पॉलीमर्स रिवाइज करेंगे आज जितना जल्दी हो सके 8-10 मिनट में। और जो भी ट्रिक्स मैंने बनाई थी और जैसे मैंने रटा था और वैसे ही तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और कोशिश करते हैं कि वीडियो के साथ साथ तुम्हें रट भी जाए सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो हॉस्टल में शूट कर रहा हूँ आज, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी यहाँ की होनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ ध्यान दो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। टेफ्लॉन सबसे पहले आएगा हमारा। टेफ्लॉन में F आता है, एकमात्र पॉलीमर जिसमें फ्लोरीन आता है ना, वो हमारा सिर्फ यही है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। डबल बॉन्ड को खोलो और आगे पॉलीमर बना दो, सिंपल सी बात है। F से हमें एक और चीज़ क्या याद आनी चाहिए, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहाँ से जनरेट होता था? परसल्फेट से। याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परसल्फेट कहाँ पे आता था, कमेंट में डालो, उसको पिन करूंगा मैं। और पॉलीएक्राइल और नाइट्राइल, उसके बाद ये स्ट्रक्चर याद करना है। जहाँ जहाँ पे मैं बोलूंगा ना याद करना है, उसको प्लीज अभी के अभी 3 बार बनाओ। मैं 3-4 जगह बस बोलूंगा याद करना है, उसके बाद पूरा ये शीट जो है ना पॉलीमर्स का ऐसे रट जाएगा। लॉजिक बहुत जगह है, रटना मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फालतू का बदनाम किया हुआ है। पॉलीएक्राइल और नाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH3N। तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड खोलना है और आगे जोड़ते चले जाना है। पॉलीथीन नाम से ही क्लियर है भाई, इथीन लो, उसको पॉलीथीन बना दो। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट किस में यूज होता है, हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी। तो ये पॉइंट्स कुछ याद कर लेना इनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का ये याद कर लो, TiCl4 और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम होता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है टाइटेनियम का नीचे, जिसमें इथीन इधर से जुड़ता है, एक और इथीन से इधर से जुड़ता है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीथीन बनता चला जाता है। वो जरूरी नहीं है कि कैसे काम करता है कैटलिस्ट, लेकिन ये जरूरी है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और वो किस में यूज होता है। पीएम में अगर याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक जरूर मैं बोलता हूँ जरूर मार लो। मिथाइल मिथाइक्राइलेट जो होता है तुम्हारा, ये है लड़का। इसमें तुम्हें डबल बॉन्ड को फिर खोलना है और आगे जोड़ते चले जाना है, ठीक है। 2-3 बार बनाओ, बिल्कुल रट जाएगा। नाइलॉन में देखो बहुत लॉजिक है। नाइलॉन में 2 चीजों का ध्यान रखना, नंबर क्या है और कितने हैं। अगर नाइलॉन 5 लिखा है ना, इसका मतलब एक ही कंपाउंड आया है सिर्फ, ठीक है। जो 5 है वो तुम्हें दिखाता है कितने कार्बन प्रेजेंट है, यानी नाइलॉन 5 का मतलब है 5 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर सिर्फ एक ही कंपाउंड आया है, इसका मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप भी होना चाहिए और COOH ग्रुप भी होना चाहिए। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें 5 कार्बन है और नाइट्रोजन भी है और COOH भी है। भैया ये बना, और कुछ सोच सकते हो तो भाई कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो NH2 CH2 4 COOH। अब इसको COOH को इधर से पकड़ो, OH निकालो, NH2 के साथ हाइड्रोलाइज करो और आगे बनाते चले जाओ। नाइलॉन 6 फिर से सेम कहानी। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसके अंदर 6 कार्बन है, NH2 भी है और COOH भी है। ये रहा, और तो कोई बन ही नहीं सकता ना। मतलब ऑब्वियसली तुम जबरदस्ती अब टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो नहीं बोल रहा मैं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक बना रहे हैं। फिर से इसको खोलो और बनाते चले जाओ। अब इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आती है कि ये सब क्या लिखा है, आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो बता देना। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम जरूरी है भाई, इसका नाम डायरेक्टली आ सकता है, बता दो। कैप्रोलैक्टम। नाइस, ठीक है। अब नाइलॉन 6 देखो, अब 2 दे दिए, इसका मतलब मुझे 2 कंपाउंड चाहिए। मुझे 2 कंपाउंड चाहिए, इसका मतलब एक नाइट्रोजन ला रहा होगा और एक COOH ला रहा होगा। नाइलॉन 6 है, यानी दोनों में 6 कार्बन है। मुझे एक ऐसा कंपाउंड बताओ, पहले की बात करते हैं, जिसमें 6 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है। भैया 2 नाइट्रोजन क्यों? अगर मैं एक कंपाउंड यहां से ला रहा हूं सिर्फ नाइट्रोजन वाला, इधर से एक ला रहा हूं सिर्फ कार्बोक्सिलिक वाला, अगर इस N और इस C ने जोड़ लिया तो आगे पॉलीमर कैसे बनेगा? जब तक 2 नाइट्रोजन और 2 कार्बन नहीं होंगे ना, कार्बन से मेरा मतलब है COOH, तब तक पॉलीमर नहीं बन सकता। इसका मतलब मुझे नाइलॉन 6 में 2 कंपाउंड चाहिए। एक में 2 नाइट्रोजन होंगे और 6 कार्बन होंगे, यानी ये रहा, और दूसरे में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे और 6 कार्बन होंगे, यानी ये रहा। NH2 को COH के साथ कंबाइन करो और खोल दो। नाइलॉन 610 सेम कहानी। पहले एक लड़का लाओ जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 6 कार्बन है, ये रहा। एक और कंपाउंड लाओ जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 10 कार्बन है, ये रहा। फिर से जोड़ो, खोल दो। अब देखो पहले कौन सा नंबर आता है भैया, ये कैसे पता चलेगा? अमीन का A पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का C, अल्फाबेटिकल वाइज A पहले आता है ना, यानी अमीन का A, यानी जो अमीन वाला लड़का है ना वो पहले आएगा। तो इसका मतलब हाइपोथेटिकली अगर जेई ने कोई क्वेश्चन बना दिया कि नाइलॉन 1620 exists, what is the number of carbon atoms between the 2 carboxylic groups in the monomer of this polymer, पहले तुम भरा जाओगे कि 1620 है क्या, ठीक है। नाइलॉन हमने तो 6 याद करा था और 16 याद करा था, दिमाग लगाओ, ठीक है, तुम्हें याद नहीं करना। नाइलॉन 1620 का मतलब हमारा नाइट्रोजन वाला जो बच्चा है उसके अंदर 16 कार्बन है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कंपाउंड लाया है उसके अंदर 20 कार्बन है। तो आंसर क्या हो गया? 20। और यहीं पे तुम्हारा फिर से गलत हो जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ये जो 20 हैं इनमें से 2 तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स में यूज हो गए कार्बन, आंसर 18 होगा। और देखो 16, 18, 20 और नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन पक्का। जे एडवांस इस तरह से देखो, कुछ टफ था इसमें लेकिन फंस गए आधे से ज्यादा लोग। ठंडे दिमाग से दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह से सोचो कहाँ क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ तुम फंसा सकते हो दूसरे बच्चे को जो तुम्हारे साथ में बैठा है। तो इस तरह से सोचोगे तो क्वेश्चन तुम खुद ही बनने लगेगा। फिर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, अब मैंने नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 अलग अलग लिखा है ना, इसका मतलब नाइलॉन 2 सेल्फ सफिशिएंट था ना पॉलीमर बनाने के लिए। अब मुझे एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो सेल्फ सफिशिएंट है पॉलीमर बनाने के लिए और 2 कार्बन है, यानी इसी के अंदर नाइट्रोजन भी है और COOH भी है और 2 कार्बन है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन है, NH2 भी है और COOH भी है, ये रहा एक। और नाइलॉन 6 क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन है, NH2 भी है और COOH भी है, ये रहा। अब दोनों को क्रॉस ब्रीड टाइप का कुछ कर दिया यहाँ पे, तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 दोनों को मिला दिया, इस तरह से खोल दिया, खत्म। डायक्रॉन, टेरिलीन और ग्लिप्टल एक साथ याद करेंगे। तुम्हें इसमें याद क्या करना है? बेंजीन पे COH है और CH2OH है, इतना थोड़ा सा याद रखना है। अब ये दो क्यों है? क्योंकि भैया COOH है तो इधर से भी कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, इधर से भी कुछ चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, NH2 COH, तो यहाँ पे भी COH और NH2 की जगह इस बार क्या है? OH, ठीक है। याद क्या रखना है इसमें कि पैरा कौन सा है और ऑर्थो कौन सा है, इसमें दिमाग खराब हो जाता है। ये ऐसे याद करना है। देखो अगर तुम्हें ट्रिक रद्दी लगे तो कोई बात नहीं भाई, अपनी ट्रिक बना लो, लेकिन मैंने ऐसे याद किया था कि ग्लिप्टल का G क्या है? ऐसे बंद होता है ना G, इसका मतलब ये बेंजीन का ऑर्थो दिखा रहा है, G में इस तरह से आता है ना G। दूसरी चीज, जो तुम्हारा ग्लिप्टल बनेगा ना कंपाउंड, उसमें ये रहा बेंजीन, ये देखो यहाँ पे बेंजीन ये रहा, और ऊपर उसके इस तरह से सीन निकल रहे होंगे, तो तुम्हें जो पॉलीमर बना उसमें G दिखना चाहिए, ये रहा G, ठीक है। और डायक्रॉन, टेरिलीन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। तो T में देखो, T है भी स्ट्रेट ना, इस तरह से याद रखो। तो डायक्रॉन, टेरिलीन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी। और दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन से क्या है कि स्ट्रेट लाइन क्या है? A to Z जा रही है, पूरे अल्फाबेट्स कवर कर रही है, इस तरह से समझो। तो A to Z मैंने याद किया इससे, और A to Z से क्या याद हो गया? A से एंटीमोनी और Z से जिंक, तो ये तुम्हारा इसके साथ ये वाला पॉइंट भी याद हो गया। उसके बाद देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, नाम से ही क्लियर है, फिनॉल उठाओ, फॉर्मल्डिहाइड लो और काइंड ऑफ फिल्टर कार्ड अल्काइलेशन टाइप का कर दो। एग्जैक्ट मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, इस तरह से जाता है, इसके बाद यहाँ पे अटैक होता है कार्बन पे और फिर ये जुड़ जाता है। तुम्हें याद क्या करना है? नोवोलैक और बैकेलाइट। नोवोलैक में देखो O बहुत सारे है ना, O से क्या आता था हमारा? ऑर्थो, O वैसे ही हमारा आएगा ऑर्थो। तो ऑर्थो में तुम्हारे जो O है, इसका मतलब तुम्हारे नोवोलैक में जो तुमने ऊपर रेजिन बनाया है उसमें सिर्फ ऑर्थो से जोड़ना है तुम्हें, ठीक है, और कोई उसमें ड्रामा नहीं करना। बैकेलाइट उसका बड़ा भाई है, बैकेलाइट बड़ा भाई, पैरा से भी जोड़ दो, पैर छू रहे हो भाई बड़े भाई पे तुम इस तरह से, तो फिर बैकेलाइट में तुम पैर से भी जोड़ दो और फिर उसको खोल दो। अब बहुत सारे मत जोड़ देना एक साथ, कहीं तुम सोच रहे हो नीचे भी जोड़ दी, इसको यहाँ से नीचे कैसे जोड़ दोगे? यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 होता तब तो नीचे जोड़ दे, इसको उस तरह से मत कर देना, कार्बन की चेन ही बिल्कुल ही ग्रिडी बना दी है, गलत हो जाएगा। वो ऊपर OH था, नीचे भी OH आ गया ना, यहाँ पे CH2 से जुड़ा है, ठीक है, समझ गए भाई। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में तुम्हें मेलामाइन याद करना है, एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि ये याद करना है, 3-4 जगह बोल रहा हूँ अब तक, बस जो याद करना है, बाकी हर जगह लॉजिक है, ठीक है। तो ये मत बोल देना भैया रटवा रहे हो आप। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में तुम्हें पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद करना है, इसमें जेई मेंस में भी एक सवाल आ रखा था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन मेलामाइन, तो ये याद किया। अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करोगे तुम? फॉर्मल्डिहाइड तुम्हारा एल्डिहाइड है यार, ठीक है, तुम्हें नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन पे सीधा अटैक मारोगे और उसको OH एक बार तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाएगा और उसके बाद CH2 जुड़ जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था ये रेजिन जैसे बना था, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो CH2 इस तरह जोड़ते चले जाओ हर जगह से। अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, नाम से क्लियर है, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन बनाओ, फिर से सेम कहानी करो, यहाँ पे NH2 लो, से अटैक मरवाओ और आगे जोड़ते चले जाओ CH2। अब देखो रबर वाले 3-4 एक साथ आएंगे, जहां पे भी ये प्रीन आएगा ना, पहले ही तुम एक काम करो, 1,3-ब्यूटाडाइन तो पहले ही बना दो, बना दिया, ठीक है। अब आइसोप्रीन में क्या है? हम उसमें क्या करते थे, हमारे आइसोमेरिज्म में क्या करते थे? आइसो में क्या करते थे कि 1 की जगह 2 वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा देते थे, तो वो आइसो वाला बन गया। 3 वाले पे लगा दी तो नियो वाला बन गया। एक तुम्हारा सिंपल है N ब्यूटेन, N प्रोपेन, इस तरह से। उसके बाद तुम एक लेवल ऊपर जाते हो तो आइसो वाले आते थे, उसके बाद एक और लेवल ऊपर जाते हो तो नियो वाले आते थे। तो ब्यूटाडाइन बना दिए, अब तुम्हें आइसोप्रीन बनाना है, इसका मतलब तुम आइसो वाली जगह पे एक CH3 घुसा दोगे, समझ रहे हो, ठीक है। और सॉरी, ये तुम्हारा आइसोप्रीन हो गया। उसके बाद तुम क्या करो, नियोप्रीन। अब तुमने अगर ब्यूटाडाइन बनाया है तो तुम्हारे पास नियो का कोई पोजीशन है? तुम्हारे पास 2 के अलावा 3 वाला है क्या कार्बन? हाँ भैया है, तो ये रहा 1 2 3, तो यहाँ पे लगा देता हूँ CH3। अरे बेवकूफ बच्चे, इधर से देखेगा तो सेम ही तो है यार, 2 ये वाला और ये वाला अलग थोड़ी है। तो इसका मतलब नियो वाला पोजीशन ब्यूटाडाइन में तो नहीं है। इसका मतलब तुम जो CH3 लगाए थे ना, उससे एक लेवल ऊपर जाने के लिए उस CH3 को रिप्लेस करके कुछ और लगाओ। क्या लगाया भाई? क्लोरीन लगाते हैं। अच्छा क्यों? जो है सो है, थोड़ा तो याद करोगे यार। नियोप्रीन में तुम्हारा क्लोरीन लगता है। अब ये एक और चीज याद रखनी है, नियोप्रीन में क्या शब्द आ रहा है? न्यू, इस तरह से ना, न्यू कि नया प्रोडक्ट कुछ बना है।
तो जो नया कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, वो है तुम्हारा सिंथेटिक रबर। कुछ ऊट पटांग लॉजिक अगर मैं लगा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि तुम्हें याद करना है, ठीक है। मैंने भी बहुत जगह ऐसे, तुमने भी याद किया होंगे, कुछ भी सेंस लगाओ बस दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है, उसका बहुत सेंस नहीं बनता। अब ब्यूना एन, तो ब्यूना एन में क्या है, ब्यूना से तुम्हारा आएगा ब्यूटाडाइन और एन से तुम्हारा आएगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है भैया, अरे ऊपर अभी बताया तो था यार, ये याद करने के लिए बोला तो था, ये रहा एक्राइलोनाइट्राइल याद करने के लिए बोला था ना, याद करके आए थे। तो हमारा ब्यूना एन में ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का मिक्सचर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो ये कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड इधर भागा, ये एक उधर के ये इधर से उठ के आया, ये आगे भागा, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इससे नहीं, सॉरी, ये आगे दूसरे वाले दूसरे किसी कंपाउंड से, इस तरह से जोड़ते चले जाओ, ब्यूना एन हो गया। अब ब्यूना एन में फिर से नाम में क्या है, ब्यूना एन बना न्यू, इस तरह से। तो फिर से ये भी कौन सा था, सिंथेटिक रबर। और आइसोप्रीन तुम्हारा था नेचुरल रबर, उसमें सल्फर जोड़ दोगे डबल बॉन्ड कर तो वल्कनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर्टीज ये सब याद करने हैं, इसमें लॉजिक नहीं है बहुत। और आखिरी तुम्हारा क्या, अच्छा ब्यूना एस के, फिर से ब्यूना से ब्यूटाडाइन लाओ और एस से स्टाइरिन लाओ। स्टाइरिन का स्ट्रक्चर अगर अभी तक याद नहीं है तो याद कर लो भाई, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये क्या बना दिया, उल्टा बना दिया यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना यार, ये उल्टा बना दिया, ठीक है। और PHBV बायोडिग्रेडेबल है तुम्हारा, हाँ बायोडिग्रेडेबल कहीं से आएगा तो छूटते पकड़ लेना, PHDV है हमारा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक वेलेरिक एसिड। यार ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है भैया, अरे कुछ नहीं है, देखो जो तुम्हारा 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसका कॉमन नेम वेलेरिक एसिड है, और जो 4 कार्बन का होता है उसका कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड है। तो वेलेरिक एसिड और कुछ नहीं है, तुम्हारा पेंटानोइक एसिड है। और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, यानी यहाँ पे भी अल्फा और बीटा, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हो गया पॉलीमर्स खत्म 10-12 मिनट में। याद जरूर कर लेना कुछ वाले, स्पेशली जैसे ये वाले है ना, 2018 है किसी में एक पैराग्राफ आया था, उसमें अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक कितनी भी स्ट्रांग है, अगर तुम्हें ये याद नहीं कि डैक्रोन और टेरिलीन पैरा थे और ग्लिप्टल ऑर्थो था, तो तुम्हारा 8 नंबर का पैराग्राफ सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे रिएक्शन थे, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर सिर्फ इससे गेस हो रहा था कि ये किसको आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दिस स्ट्रक्चर वी गेट टेरिलीन, या इस तरह से कुछ था। तो ये पॉलीमर्स का अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आया ना कि व्हाट इज नाइलॉन 66, ऐसा क्वेश्चन चांस है कि नहीं आएगा। एडवांस है भाई, मिक्स करके देगा। तो उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया ऑर्गेनिक का, और फिर स्ट्रक्चर गेस करने के लिए हिंट उसने दे दी कि आफ्टर रिएक्टिंग दिस विद दिस वी गेट डैक्रोन। अब तुम्हें डैक्रोन ही नहीं याद कि क्या था, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डैक्रोन अब मोनोमर ऑफ डैक्रोन या ऐसा कुछ। इसके बाद तुम एक काम करना, NCERT खोल के एक नजर बस मार लेना, किसमें कोई इस तरह का कैटलिस्ट या कोई रिएक्शन टेम्परेचर या इस तरह से कुछ दिया हो तो एक बार देख लेना। मेनली एडवांस में तो स्ट्रक्चर और इस पे खेलेगा कि रिएक्शन कौन सा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन अमाइड लिंकेज, 5 ऑप्शन दे दिए, 10 ऑप्शन दे दिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अमाइड लिंकेज, या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एस्टर लिंकेज, इस तरह से। अगर तुम्हें याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, सीधा गलत हो जाएगा। तो याद करा दिया। और इसके अलावा कोई और इस तरह के टॉपिक पे रिवीजन या फिर इस तरह की ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो बता दो कमेंट में, अगली वीडियो उस पर बना दी जाएगी भाई। ऑल द बेस्ट।